तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये आपका सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक। तो सेट के बारे में हम बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या है? देखो, सबसेट का मतलब होता है कि आपका किसी सेट से रिलेटेड कोई चीज़। ठीक। यानी पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सेट होना चाहिए। कोई सेट ए है तो इसके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? सबसेट्स डिफाइन कर सकते हैं। यानी आपका सबसेट एग्जिस्ट करने के लिए पहले इस किसी सेट का हमें क्या करना, डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक। यानी कोई सेट अगर है, जैसे सेट ए है, इसके सबसेट्स की बात करूंगा तो सबसेट जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है, सबसेट सबसेट का मतलब है कि आपका एक ऐसा सबसेट भी खुद में क्या एक सेट है जो आपका किसी सेट से लिया गया है। यानी अगर मैं कहूँ कि बी आपका कोई सबसेट है किसका? ए का, इसका मतलब ये हुआ कि बी के सारे एलिमेंट्स किस में एग्जिस्ट करेंगे? ए में। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, आर इन ए, देन B is called subset of capital E. Then B is called subset of capital A and is denoted by B is a subset of A and is denoted by B is a subset of A. Then तो डिनोट करने का तरीका ये है कुछ इस तरह का। ठीक है, ये एक सिंबल है जिससे हम देखो B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी बी लेफ्ट में होगा, राइट में कौन होगा? ए, और इस तरह का सिंबल होगा तो हम कहेंगे कि आपका बी इज ए सबसेट ऑफ ए। डेफिनेशन क्लियर है कि आपका बी के सारे एलिमेंट अगर ए में होते हैं तो सबसेट है, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। जैसे ए इक्वल टू सपोज करो आपके पास 1 2 3 अप टू एंड सो 9 तक के एलिमेंट है। ठीक। और बी में आपके पास एलिमेंट है 1 2 और 10। तो 1 2 तो है ए में, लेकिन आपका 10 यहाँ ए में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ये हो गया। अगर कोई सी ऐसा है या डी जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 अप टू एंड सोन, या 1 2 बस। ठीक। तो जो डी है, डी के सारे एलिमेंट किस में है? ए में है, तो इसका मतलब हुआ कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए। डी इज अ सबसेट ऑफ ए। डन। तो इस तरह से कहानी, ये आपका सबसेट की कहानी इतनी सी है। ठीक। तो सबसेट डिफाइन हो चुका है। अब बात करते हैं कि सबसेट भी कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना? तो पहले सबसेट को क्लियर कर लेना माइंड में, फिर बात करते हैं सबसेट के टाइप्स की। तो देखिए, बात कर रहे हैं आपका सबसेट्स के टाइप की। ठीक। तो सबसेट आपका जनरली दो तरह के होते हैं, एक आपका प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। एक होता है प्रॉपर और एक ये होता है इम्प्रॉपर। ठीक। प्रॉपर का मतलब ऐसे सबसेट, प्रॉपर का मतलब ऐसे सबसेट जो सबसेट तो हैं लेकिन उस सेट के इक्वल में। जैसे बी, या बात करें ए एक सबसेट है। ठीक है, डेफिनेशन पे कंफ्यूज मत होना। देखो, ए एक सबसेट है बी का, ऊपर बात अलग हुई थी बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक। यहाँ आपका क्या कह रहा हूँ, एक एक सबसेट है इसका बी का। तो अगर ए एक सबसेट है बी का, सिंपली कहता हूँ एक एक ए एक सबसेट है बी का, तो इसका मतलब वो प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। ठीक। तो प्रॉपर अगर है तो उस टाइम पे क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे ही, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन है। लेकिन ए कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके? बी के। दूसरा, अगर आपका ए इक्वल है बी के तो हम कहेंगे कि ए इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इसका बी। ठीक। तो जनरल में आपका जो सबसेट है उसमें इसको यूज करते हैं, यानी कि इस साइन को यूज करते हैं। इस साइन से क्या होता है? दोनों के दोनों क्लियर हो जाते हैं। यानी कि ये किसको भी दिखाता है? इम्प्रॉपर को दिखाने के भी काम आता है और प्रॉपर को भी दिखाने भी काम आता है। लेकिन अगर सिर्फ इस साइन का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसकी? प्रॉपर की। सिर्फ बात किसकी हो रही है? प्रॉपर की। कब? जब सिंगल ये साइन होगा। जब इस तरह का साइन दिखाई देगा तो मैं दोनों को कवर करेगा, ये इम्प्रॉपर और प्रॉपर। ठीक। तो प्रॉपर का मतलब समझ गए? एक ऐसा सेट, एक ऐसा सबसेट जो उस सेट के बराबर ना हो। लेकिन यहाँ इम्प्रॉपर में क्या होगा? दोनों सेट आपस में क्या आ रहे होंगे? इक्वल आ रहे होंगे। तो इस तरह की चीज में हम इन दोनों को एक दूसरे का क्या कह सकते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, या सिंपली इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। किसका? बी का, किसे? ए को। ठीक। तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्लियर? ठीक है। तो अब देखो,
किसी भी सेट के दो सबसेट हमेशा होते हैं, एक फाइव और ये एक वो इटसेल्फ। यानी फाइव इसलिए होता है क्योंकि फाइव एम्प्टी है, एम्प्टी के लिए कोई भी एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके सारे एलिमेंट किसमें, ए में। इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम मान सकते हैं ना कि इसके सारे एलिमेंट किसमें, ए में। इसका मतलब हुआ कि फाइव आपका एक क्या है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्यों, क्योंकि आपका ये एक सबसेट है किसका, ए का, जो कि ए के बराबर नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। अब दूसरा ए का एक सबसेट हुआ, खुद का एक सबसेट तो हुआ ही, क्यों, क्योंकि खुद के सारे एलिमेंट खुद में एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपका ए क्या, एक सबसेट है खुद का। और ये एक ऐसा सबसेट होगा, एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और ये प्रॉपर सबसेट होगा। शायद क्लियर हो गया प्रॉपर इम्प्रॉपर। ठीक, तो एक बार फिर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस पर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा कि आपका दो सेट हमेशा ही, सॉरी, सेट के दो सबसेट हमेशा ही होते हैं। ठीक, सेट से एसोसिएटेड कौन है, सबसेट है। ठीक है, सबसेट तो है, सबसेट के सिंबल क्या है, या तो ये या ये। जनरली इसको यूज करेंगे। इसको क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों को दिखाता है, किस किस को, इम्प्रॉपर और प्रॉपर, दोनों को दिखाता है। ठीक, लेकिन अगर ये लगाया तो ये सिर्फ किसको डिनोट करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर को डिनोट करेगा। डन इतना। तो सेट में आपके क्लियर हो गया होगा, सेट तो हमें पहले से क्लियर था। अब सेट के साथ हमें क्या, सबसेट। सबसेट का मतलब है जब कोई सेट ए किसी सेट बी का सबसेट कहलाएगा इफ all the elements of A belongs to B. If all the elements of A belongs to B, then A is a subset of B. तो ये आपका दोनों को डिनोट करता है, तो जनरली हम इसी का यूज करेंगे सिंबल। ठीक है ना, A is a subset of B। डन इतना। अब बात कर रहे हैं कि आपका जो A is a subset of B है, इसको कैसे भी कहा जा सकता है। देखो, इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, ए छोटा होगा किससे, बी से, बी बड़ा होगा ए से। तो बी को उस टाइम पे कहते हैं सुपरसेट ऑफ ए, या ए को क्या कहते हैं, सबसेट ऑफ बी। डन इतना। तो ए कहलाएगा सबसेट ऑफ बी, बी कहलाएगा सुपरसेट ऑफ ए इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक, क्योंकि उसमें एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर के केस में तो दोनों बराबर है, तो किसी को सुपर किसी को सब नहीं कहा जा सकता। ठीक, तो इस तरह की स्थिति है। सबसेट समझ गए होंगे। सबसेट का मतलब है कि आपका दो तरह से डिनोट करेंगे, एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर। ठीक, और इम्प्रॉपर प्रॉपर होने के बाद हम डिफाइन करेंगे कि आपका इम्प्रॉपर को किस तरह से। ये देखो, ये सिंबल हमेशा याद रखना कि सिंबल, इसी से हम बात करेंगे। ठीक, तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर दो ही तरह के सेट हैं। अब बात करते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर है कि आपका एक सेट के दो सबसेट तो हमेशा होंगे, एटलीस्ट एक सेट के हमेशा दो सबसेट होंगे ही, अगर वो नॉन एम्प्टी सेट है तो। नॉन एम्प्टी क्यों कहा, अब ये बात करते हैं। ठीक है, देखो कोई सेट एम्प्टी है, एम्प्टी सेट का मतलब फाइव, तो फाइव के दो सबसेट होंगे हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, एक प्रॉपर और एक क्या, इम्प्रॉपर। तो एक प्रॉपर इसका हो गया फाइव, और इसके हिसाब से एक इम्प्रॉपर होगा फाइव। पर ये फाइव दोनों आपस में क्या है, इक्वल, यानी ये दो अलग ना होगी, क्या है, एक ही। तो अगर कोई एम्प्टी सेट है तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही सबसेट होगा, वो भी होगा कौन, फाइव इटसेल्फ। डन इतना। अब दूसरा केस है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, एक एलिमेंट कम से कम हो किसमें, उस सेट में। तो उस तरह के सेट के लिए कम से कम दो सबसेट एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, एक होगा फाइव, दूसरा होगा इटसेल्फ। डन इतना। अब बात करते हैं कि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्लेयर करेंगे तो कितने सबसेट बन सकते हैं। जैसे ए सेट है, ए सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है वन, तो इसके लिए सबसेट क्या क्या बनेंगे, देखो एक फाइव बना, एक खुद वन बना बस। ठीक, अब ए सबसेट है, इसके लिए एलिमेंट है मान लो ए कॉमा बी, दो एलिमेंट है, तो एक फाइव हो गया इसका। अब सिंगल सिंगल लो, ए को अलग लो, फिर बी को अलग लो, देन दोनों को एक साथ लो। तो कितने एलिमेंट हो गए, कितने सबसेट बन गए, चार सबसेट बन गए। फिर अगला ए आपका ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक, तो एक फाइव बनेगा, सिंगल सिंगल पकड़ो, फिर डबल डबल लेना,
ठीक। अब डबल डबल लो, a कॉमा बी, फिर a कॉमा सी, फिर b कॉमा सी, ठीक। और फिर लास्ट है आपका a कॉमा बी कॉमा सी, a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक। तो देखो हमें क्या मिले, कितने सबसेट मिले इसके, उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 एलिमेंट हैं तो 8 मिले, 2 एलिमेंट है तो देखो 1 2 3 4, 4 मिले, एक एलिमेंट था तो कितने मिले, 2, ठीक। अब इसको हम बात करने जा रहे हैं कि इसके लिए एक फॉर्मूला बना रहे हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n होते हैं, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है, यानी कार्डिनल नंबर बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू अगर n है, तो उसमें जो सबसेट्स होंगे, टोटल सबसेट्स इक्वल टू होगा 2 की पावर n, इसको याद रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करो, देखो 2 की पावर 1 यानी एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 सबसेट है। अगर 2 की पावर 2 की बात करें, देखो 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना, 4, तो देखिए 4, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, ऐसे ही अप टू एंड सो ऑन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपको जब हम बाइनोमियल कर चुके होंगे, यानी आपके इस बुक में, यानी 11th में आपके पास क्या है, एक बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर है, उस चैप्टर को होने के बाद हम इसके प्रूफ को आपको बताएंगे, ठीक। बाइनोमियल थ्योरम का आना जरूरी है, तो उसको ज़्यादा खींचते नहीं है, क्योंकि देखिए बाइनोमियल थ्योरम अगर यहाँ पे बता दी जाए तो बाइनोमियल थ्योरम एक अलग सा टॉपिक है, तो उस पर बात फिर करेंगे हम, ठीक है। तो सीधे सीधे याद रखना कि ये देखो पैटर्न हम इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं, देखो 2 यहाँ मिले, 4 यहाँ मिले, 8 यहाँ मिले, तो हमने थोड़ा सा जनरलाइज करके इसको बता दिया कि 2 की पावर क्या n इसका फॉर्मूला होता है। देखो जब फाइव में कितने एलिमेंट होते हैं, 0, तो एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी 0 एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट में पावर में कितना आ जाएगा, 0, 2 की पावर 0 कितना, 1, तो देखिए उसके बाद सबसेट भी कितने, 1 है, ठीक। तो ये थ्योरी हमेशा अप्लाई होती है। तो इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स हमें क्लियर हो गए कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, और इतना याद रखना है कि इम्प्रॉपर क्या होता है उसमें और प्रॉपर क्या होता है, डन इतना। तो ये होने के बाद बात करते हैं एक और चीज़, यानी एक और टर्म इसमें डिफाइन करना रह गया है कि आपका सबसेट्स तो क्लियर हो गया है, फिर इससे आगे बात करते हैं। अब देखिए सेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट जो हमने क्या जो निष्कर्ष निकाले हुए हैं उनसे उन पे बात करते हैं कि क्या क्या हम बात कर सकते हैं कि सबसेट पे क्या हो सकता है। देखो पहला आपका फाई जो है आपका हमेशा क्या होगा, हर किसी सबसेट का सेट, हर किसी का सेट का सबसेट होगा, ठीक है। फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, क्लियर। पहला हमने कहा था कि फाई के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम मान के चल सकते हैं इसके पास जितने भी एलिमेंट है वो किसी सेट में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। एलिमेंट ही नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, डन इतना। तीसरा केस है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ subsets of a set having n elements इक्वल्स टू कितना, 2 की पावर n। अभी ये बात करी थी कि हो रहा था, इस पे बात कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो डन इतना। तो ये कहानी आपका तीन जो पोस्टुलेट्स हैं इस पे बात करते हैं, ये तीनों के तीनों हम डिक्लेयर कर चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं कि आपका कैसे फाई आपका एक सबसेट होता है, कैसे आपका खुद का एक सबसेट सेट है, क्योंकि देखिए खुद का सबसेट कैसे है, क्योंकि आपका हर एक एलिमेंट खुद के पास तो होगा ही, ठीक। और ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तरह से हम इसको ले सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों पोस्टुलेट याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं रियल नंबर के सबसेट्स की, ठीक। तो रियल नंबर के सबसेट्स पे क्या है, देखो सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है।
तो रियल नंबर हमें पता है कि आपका रियल नंबर क्या है। रियल नंबर का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें हर तरह की चीज़ें आती है। देखो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे के सारे नंबर, चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, चाहे आपका क्या डेसिमल में, इंटीजर्स में, सारे के सारे नंबर्स कौन डिक्लेयर करता है, कौन डिफाइन करता है, ये आपका रियल नंबर डिफाइन करता है। यानी रियल नंबर में सारे के सारे नंबर हैं जितने हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। ठीक, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है नंबर सिस्टम में हमारे हिसाब से अभी तक के। ठीक, जो हमने सेट्स पढ़े हैं, जितने भी रियल नंबर से रिलेटेड सेट पढ़े हुए हैं, सबसे बड़ा सेट कौन हो गया हमारे हिसाब से, रियल नंबर हो गया। ठीक, इसके बाद बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है बाद में, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से आप क्या लेके चलेंगे कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, इसका मतलब क्या हुआ, रियल नंबर हर किसी नंबर सिस्टम यानी हर किसी नंबर सेट के लिए एक सुपर सेट का काम करेगा। ठीक, तो इसके सबसेट कौन हो गए, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट का मतलब 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो नेचुरल नंबर इसका एक क्या हो गया, सबसेट हो गया। ऐसी इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट माइनस इन्फिनिटी से आएगा, -1 0 1 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो ये सारे के सारे सेट जो हैं ये इसके सबसेट है, किसके, रियल नंबर के। ठीक, ऐसी रेशनल नंबर्स का सेट, तो रेशनल नंबर का सेट को क्यू से डिनोट करता है, और क्यू में किस तरह के एलिमेंट होंगे, एक्स एक्स जेड, एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेर पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो ये क्यू जो है रेशनल नंबर का सेट भी किसका एक सबसेट हुआ, ये भी आपका एक सबसेट हुआ किसका, मैं रियल नंबर का। ठीक, ऐसी रियल नंबर देखो आर माइनस क्यू करता हूँ, आर माइनस क्यू का मतलब है कि आपका रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटा दिए तो कौन बचा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का सेट भी आपका एक सबसेट हुआ किसका, रियल नंबर का। ठीक, तो ये इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सबसेट ये सारे हैं, और रियल नंबर खुद भी उसका क्या हुआ, सबसेट हुआ, और 5 तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब इनमें ही आपका, इनमें भी आप आपस में हम क्या बना सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर एक सबसेट होगा किसका, इंटीजर्स का, नहीं, और इंटीजर एक सबसेट होगा किसका, रेशनल नंबर्स का। इस तरह से भी रिलेशन बना सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, और क्यू, क्यू आपका इंटीजर्स को कंटेन तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो नंबर भी होते हैं इसमें फ्रैक्शनल टाइप के। ठीक है, जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से कहानी हम बना सकते हैं कि आपका रेशनल नंबर, और ये देखो इरेशनल नंबर के सेट को जनरली किससे डिनोट करता है, टी से डिनोट करता है, कि इरेशनल नंबर का सेट जो है वो टी से डिनोट है। ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया, रियल नंबर के सबसेट्स डिफाइन कर लिया हमने। ठीक, अब बात करते हैं इंटरवल की, इंटरवल किसे कहते हैं। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं हम इंटरवल की, तो थोड़ा ध्यान देना, इंटरवल पहली बार आ रहा है शायद तुम्हारे केस में। इंटरवल है आपका, इंटरवल भी हमेशा दो तरह के, इंटरवल का मतलब नाम से डिफाइन हो रहा है। देखो इंटरवल का मतलब है कुछ गैप, यानी कुछ आपका कुछ से कुछ तक। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक आपका क्लोज आता है और एक आता है ओपन। ठीक, क्लोज्ड और ओपन। ठीक, तो क्लोज्ड का मतलब क्या है, ओपन का मतलब क्या है, देखो डिनोट करने का तरीका है, क्लोज्ड को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और ओपन को किस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। अगर मैंने इस क्लोज को ए कॉमा बी लिखा है और ओपन में ए कॉमा बी लिखा है, दोनों में फर्क है। क्लोज का ए कॉमा बी का मतलब है ए से लेके बी तक हर एक चीज, यानी ए से लेके बी तक मैं कंटिन्यूसली आऊंगा, जंप नहीं करूंगा कहीं पे। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक का हर एक पॉइंट मैंने क्या करा होगा, कवर करा होगा, हर एक पॉइंट को छूते हुए आता हूँ। ठीक, जैसे एज, एज में कहता हूँ कि किसी की एज आपका 2 साल से 3 साल हुई। ठीक, तो 2 साल से 3 साल आपका वो डायरेक्ट जंप करके तो आएगा नहीं, तो 2 साल से 3 साल आने में उसे हर एक सेकेंड जीना पड़ेगा ना। यानी कि इसने 2 से लेके 3 तक का जो सफर है वो बिल्कुल हर एक पॉइंट पर हर एक दिन हर एक सेकेंड तय करा हुआ है। तो इस तरह के चीज को हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। और 2 भी और 3 भी क्या है, इंक्लूड है। यहाँ क्या है, यहाँ भी सॉरी ए से बी था तो ए और बी दोनों इंक्लूड है। यहाँ क्या है, ए से बी आ रहा हूँ तो ए और बी इंक्लूड नहीं है, लेकिन ए के बाद, ए जस्ट बी था तो ए के जस्ट बाद की चीज शुरू होगी और बी पे खत्म हो जाएगा, लेकिन बी भी इंक्लूड नहीं होगा। यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड, एक्सट्रीम पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, और यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट्स
आर इंक्लूडेड। कब? क्लोज है तो इंक्लूड होगा, क्लोज नहीं है तो ओपन है तो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, इस चीज को समझना। तो इंटरवल दो ही तरह के होते हैं बस। तो यहाँ पे मैं अब डिफाइन करने वाला हूँ नंबर सिस्टम में इंटरवल किस में बात कर सकते हैं। देखो, अगर मैंने कह दिया कि आपका नेचुरल नंबर की बात करो, नेचुरल नंबर में 1,2 कहता हूँ मैं, तो नेचुरल नंबर में हम कभी भी इंटरवल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर कंटिन्यूस है ही नहीं। क्यों कंटिन्यूस नहीं है? एक के बाद क्या आता है? दो नहीं आता है यहाँ। ठीक, एक के बाद नेचुरल नंबर में तो दो आता है, लेकिन एक के बाद 1.1 भी तो आ सकता है, 1.01 भी आ सकता है, 1.001 भी आ सकता है, कई सारे नंबर आ सकते हैं। लेकिन एक के बाद क्या आता है रियल नंबर में हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो हमें पता है कि एक के बाद दो आता है, लेकिन किसमें? नेचुरल नंबर में या किसी और फॉर्म में जिसमें आपका डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक के बाद सीधे जंप कर रहे हैं हम, कहाँ पर? दो पर। लेकिन जंप नहीं करना है, ये डिसकंटिन्यूटी आ गई। देखो, ये एक से लेके दो तक का कुछ मिला ही नहीं, तो मैं कहाँ ग्राफ आपका प्लॉट करूंगा। ठीक, तो इसलिए एक से लेके दो अगर बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर में ये एक से लेके दो, यानी नेचुरल नंबर में इंटरवल डिफाइन नहीं हो सकते, या इंटीजर्स में इंटरवल डिफाइन नहीं हो सकते। ठीक, तो बात करेंगे सिर्फ इंटरवल कब डिफाइन हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के केस में। अगर रियल नंबर है तभी हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं। इंटरवल डिफाइन तभी हो पाएंगे जब बात करेंगे किसकी? रियल नंबर की। रियल नंबर है तभी इंटरवल है, अदरवाइज इंटरवल डिफाइन नहीं होगा। रियल नंबर के केस में क्यों है? देखो, रियल नंबर के केस में क्या होता है, जब वन से लेके दो तक जाता है तो रियल नंबर में बीच में आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आता है। ठीक, रियल नंबर के केस में आपका रियल नंबर हर एक नंबर को लेके चलता है। हमने कहा ना, रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो रियल नंबर में आपका कोई भी नंबर आपका क्या छूटता नहीं है ऐसे। जैसे हमने बात करी नेचुरल नंबर की, वन के बाद क्या था? डायरेक्ट टू आता है, तो 1.5 छूट गया। ऐसी हजारों नंबर ऐसे आपका इनफाइनाइट नंबर छूट गए। ठीक, लेकिन रियल नंबर के केस में एक भी नंबर बीच में स्किप नहीं होगा। आपको वन से लेके अगर टू तक जाना है तो हर एक नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा, हर एक नंबर से गुजरना पड़ेगा। ठीक, तो तब ये जो गुजरने की प्रोसेस है, इसमें कभी वन इंक्लूड कर सकता है, कभी टू इंक्लूड, कभी वन और टू इंक्लूड कर सकता है, और कभी वन और टू को इंक्लूड नहीं भी कर सकता है। तो जब वन और टू इंक्लूड है तो वो क्लोज इंटरवल है, और जब वन और टू इंक्लूड नहीं है तो वो ओपन इंटरवल है। ठीक है इतना? तो ये कहानी थी आपका इंटरवल की। तो इंटरवल आपका ओपन, ठीक है। तो अब ये जो क्लोज और ओपन इंटरवल है, इन्हीं क्लोज और ओपन इंटरवल से मैं इनको चार तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ। इनको कितने तरह से कन्वर्ट करा जा सकता है? चार चीजों में कन्वर्ट करा जा सकता है। वो कैसे? देखो, अगर बात करता हूँ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में क्या है? ए से लेके बी तक की सारी चीजें आएंगी, लेकिन ए और बी इंक्लूडेड नहीं होंगी, यानी ये बीच की सारी चीजें आएंगी। ऐसे देखो, एक साइड से क्लोज कर दो, एक साइड से क्या कर दो? इसको ओपन। इसका मतलब क्या हुआ? ए की सारी चीजें तो आएंगी, ए तो आएगा ही आएगा। कहां तक जाएंगे? बी तक जाएंगे, लेकिन बी आपका क्या रहेगा? ओपन रहेगा, यानी बी आपका क्लोज्ड नहीं है, बी इंक्लूडेड नहीं होगा। फिर देखो, लेफ्ट साइड खुला छोड़ दो, राइट साइड क्या कर दो? बंद कर दो, यानी कि ए खुला है और बी बंद है। समझ गए था? तो बी आपका क्या हुआ? क्लोज्ड हो गया। अब लास्ट, ए और बी दोनों बंद है, तो यानी कि ए भी क्लोज्ड और बी भी क्लोज्ड, और ए से बी तो जाना ही जाना है। ठीक, तो शायद मेरे ख्याल से ये इंटरवल की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इंटरवल का मतलब सिर्फ क्या है? कंटिन्यूअस। इंटरवल किसको दिखाता है? कंटिन्यूअस, यानी एक से दो की बात कर रहा हूँ, तो एक और दो, दो ही नंबर नहीं है। एक से दो की बात में आपका यहाँ इनफाइनाइट नंबर है। ठीक, वन से लेके टू तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर है, तो दो नंबर नहीं है, ये मान के चलना। ठीक, अब मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ आपको, क्या सेट और इंटरवल के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक, सेट में किसी के लिए भी डिफाइन कर सकता हूँ, सेट चीजों के लिए भी डिफाइन हो सकता है, सेट बुक्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं, सेट टाइम के लिए डिफाइन कर सकते हैं, सेट एज के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, सेट किसी के लिए भी डिफाइन हो सकता है। सेट आपका कंटिन्यूस भी होता है, डिस्क्रीट भी होता है। ठीक है, ये दो वर्ड लिया है मैं बीच में, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। ठीक, तो कंटिन्यूस का मतलब है कि आपका जो बीच में कोई ब्रेक ना हो। जैसे रियल नंबर, रियल नंबर में हर एक नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। लेकिन डिस्क्रीट में हम कह सकते हैं जिसमें जंप होती है। जंप का मतलब जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वन के बाद क्या आता है? टू, टू के बाद क्या आता है? थ्री। तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं डिस्क्रीट, और इस तरह की चीज को कहते हैं कंटिन्यूस। तो ये आपका कंटिन्यूस वाला केस तो हम दोनों में, यानी कि सेट में दोनों को दिखा सकते हैं, लेकिन आपका इंटरवल के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर सकते हैं? कंटिन्यूस की बात कर सकते हैं।
ठीक। तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सेट के लिए, कंटिन्यूअस किसके लिए, सिर्फ इंटरवल के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब बात करने जा रहे हैं कि इंटरवल और सेट में क्या है। देखो इंटरवल में मैंने अगर वन, सेट में मैंने 1 2 3 लिखा है और सेट में लिख दिया 1 3, तो देखो यहाँ 3 ही एलिमेंट है, 1 और 2 और 3 बस, बाकी कोई एलिमेंट है नहीं, सब दिख रहा है। लेकिन यहाँ 1 से लेके 3 तक के इनफाइनाइट एलिमेंट है, सब है इसमें, 1 1.1 1.01 1.001 अप टू एंड ऑन 2.1 2.3 अप टू एंड ऑन 3 तक सारे नंबर है यहाँ, इनफाइनाइट नंबर होंगे। और यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर है, 3। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि सेट और इंटरवल किस किस बात के लिए इक्वल हो सकते हैं, यानी किस चीज को ये आपका दोनों एक से डिनोट कर सकते हैं। इन केस ऑफ रियल नंबर, इन केस ऑफ रियल नंबर सेट क्या होगा, देखो सेट को मैं इस तरह से डिनोट करूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x लाइज बिटवीन 2 to 3, ऐसा कह दिया ना मैंने। तो इसका मतलब है कि आपका x जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग करता है, आर में बिलोंग तो करता है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि आपका इसकी एक कुछ सीमाएं हैं, कुछ हद है, जो आपका 2 से लेके कहाँ तक शुरू होंगी, 2 से शुरू होंगी 3 तक खत्म, और 2 और 3 इंक्लूडेड भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे क्या आता, इक्वल आता कहीं ना कहीं। ठीक। अब ऐसा है तो इसको मैं इंटरवल में डिनोट कर सकता हूँ, इसमें इंटरवल कैसे डिनोट कर दूंगा, देखो 2, 3, तो ये दोनों इस टाइम पे क्या हुई, इक्वल। 2, 3 के केस में देखो 2, 3 लिखते ही, 2, 3 लिखने का मतलब ही सीधा सीधा है, यहाँ डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि आपका हम रियल नंबर की बात करें या किसकी बात करें। यहाँ हमेशा अगर मैंने नंबर लिखे हैं तो हमेशा बात होगी रियल नंबर की ही। 2, 3 लिखने का मतलब है 2 से 3 तक सारे एलिमेंट, और ओपन है तो 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें इक्वल तो होती हैं, लेकिन किसके लिए, रियल नंबर के लिए सिर्फ। ठीक। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे आपका रियल नंबर पर सेट और इंटरवल। डन इतना। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ना। ठीक। तो यहाँ पे एक और चीज है, लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ इंटरवल, देखो मैंने तुम्हें 4 तरह के इंटरवल बताए, सेमी ओपन सेमी क्लोज भी बताया ना। तो लेकिन आपका लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, देखो लेंथ ऑफ इंटरवल अगर बात करें हम, चाहे ए कॉमा बी कहूँ, चाहे ए कॉमा बी कहूँ क्लोज, चाहे एक ओपन, सॉरी ये ओपन छोड़ दिया, या ये ओपन और ये क्लोज, इन चारों के लिए लेंथ ऑफ इंटरवल सेम होगी और वो होगी बी माइनस ए, लास्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है। तो लेंथ निकालनी तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। देन था, अब ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। देखो आपका क्या रियल नंबर जो हमने इंटरवल बताया उसको डिफाइन यहीं पे कर चुके हैं हम, यानी कि इंटरवल क्या है, सेट क्या है, सबसेट क्या है। ठीक है। अब बात करते हैं पावर सेट की। देखो इतना याद रखना कि आपका जो इंटरवल है, इंटरवल वाले कंसेप्ट को भूलना नहीं है। ठीक है। अब हम बात करने पावर सेट की। पावर सेट आपका थोड़ा अलग तरह का टॉपिक, यानी कि इंटरवल हम डिफाइन कर चुके हैं, अब इंटरवल की बात कभी कभी होगी, यानी इसमें कभी कभी आपका इंटरवल आ सकता है एक्सरसाइज में, या ये जो पहले वाली पहला चैप्टर है। ठीक। लेकिन आपका इंटरवल को फोकस करना कि इंटरवल होता क्या, इंटरवल और सेट के बीच डिफरेंस आपको आना चाहिए। अगर इंटरवल और सेट के बीच आपको डिफरेंस नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप दोनों को मर्ज कर चुके होंगे, और दोनों अगर मर्ज होते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक। इसलिए दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब बात करने जा रहे हैं कि पावर सेट क्या है। एक नया टॉपिक शुरू होता है, पावर सेट, एक नया टर्म, पावर सेट। पावर सेट, लेकिन नाम से ही पावर जनरेट हो रही है इसके। ठीक। तो पावर सेट का मतलब क्या है, एक बार में समझ जाना। ठीक है। पावर सेट का मतलब है सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। क्या कहा, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, set of all the subsets of a set is called power set of that particular set, that set। ठीक है। तो पावर सेट के लिए भी क्या आपका होना चाहिए, पहले एक सेट डिफाइन होना चाहिए। ठीक। जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली बात करें तो समझ आ जाए। ठीक है। ए इक्वल टू ए मान लो आपका 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। तो पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करते हैं पी ए से, पी बाहर कैपिटल, ए ब्रैकेट में। ठीक है। पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 1, सिंगल सिंगल लो, फिर ठीक है,
फिर डबल डबल 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर आपका ट्रिपल यानी 1 1 2 3। तो ये हो गया। तो एलिमेंट देखो 8 के 8 एलिमेंट, बाहर से एक कर्ली ब्रैकेट, सेट को किससे डिनोट करता है, बाहर से क्या आना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट आना चाहिए। तो एक ऐसा सेट है जो सारे के सारे, किसी सेट के सारे सबसेट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट। A set of all the subsets of a set is called power set of that set। ठीक, तो ये आपका पावर सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। पावर सेट, तो अगर किसी सेट ए में 3 एलिमेंट है, किसी सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि आपका वो सारे के सारे सबसेट्स को कंटेन करता है। और हमें पता है कि आपका सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो यहाँ के एलिमेंट पता चल जाना है। ठीक है, तो पावर सेट क्लियर हो गया। तो पावर सेट क्लियर होने के बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। ठीक, यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा है कि आपका एक ऐसा सेट जो सभी का क्या हो, सुपर सेट हो। ठीक, तो इस पे बात करेंगे, यूनिवर्सल सेट पे बात करते हैं इसके बाद। तो देखिए यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है उस पर बात करें। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जो आपका सभी का क्या हो, सबसेट हो, सॉरी सुपर सेट हो। ठीक, तो बस लेकिन कैटेगरी डिफाइन करती है। देखो किस कैटेगरी में, अगर मैं बात करता हूँ नंबर्स की बात करूँ, तो मैं यूनिवर्सल सेट किसे डिफाइन कर सकता हूँ, रियल नंबर के सेट को या यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे होंगे उसके रिस्पेक्ट में आपका एक यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ दो सेट, एक मैं बात कर रहा हूँ ऑड इवन ऑड नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर, तो इन दोनों के लिए आपका यूनिवर्सल सेट की बात करें तो कौन हो गया, नेचुरल नंबर का सेट ही इन दोनों के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इंटीजर्स का सेट भी इनके लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। रियल नंबर भी इनके लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि आपका जितने सेट मैंने डिफाइन करे हो, अगर वो सारे के सारे सेट एक ही सेट में समा जाए। यानी देखो इन दोनों सेट में आपका जितने भी एलिमेंट होंगे कहाँ से हैं, वो नेचुरल नंबर से। इन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट हो इंटीजर से भी हैं। इन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो आपका कहाँ, रियल नंबर से भी हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये किसको डिफाइन करता है, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट का मतलब है क्या, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए हम एक आपका ऐसा सेट डिफाइन करें जो क्या हो, सबसेट सुपर सेट हो सबका, सुपर सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कंप्लीट, तो यानी 1.3 जो हमारी एक्सरसाइज है इसके लिए जो थ्योरी थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस के हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपको ये आज कंप्लीट करके देनी है मुझे। ठीक है, कैसे भी देखिए थ्योरी अगर हमें कंप्लीटली आती है तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं क्वेश्चंस कुछ हिंट दे रहा हूँ। जैसे देखो क्वेश्चन क्या होगा कि आपका राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। एक सेट दिया होगा आपको x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 to 6, ऐसा दिया है। ठीक है, और इतना याद रखना कि सेट को हम इंटरवल में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे सेट को, बस जिसमें आपका x कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, r में बिलोंग कर रहा होगा। तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो उसने दिया हुआ कि x कितना है, -4 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 6 इंक्लूडेड है। तो सीधे सीधे लिखो, देखो -4 to 6, खत्म, ये आ गया आंसर, -4, 6। यही आपका क्या है, सेट है, सेट फॉर्म हो गया इसके लिए। ठीक, ऐसी बाकी सारे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। अब देखो एक और चीज बताने जा रहा हूँ। देखो a इक्वल टू, सपोज करो एक सेट दिया हुआ हमें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखो इसके पास एलिमेंट कौन कौन है, इसके एलिमेंट कौन कौन है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3, 4 एक एलिमेंट है इसका, और 5 भी इसका क्या है, एक एलिमेंट। तो यहाँ दो साइन होंगे, देखो एक सबसेट होगा और एक बिलोंग्स टू होगा। जब सबसेट की बात करेगा तो सबसेट आपका देखो 1 आपका एक सबसेट है ए का, ऐसा नहीं कह सकता कभी, क्योंकि 1 आपका सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है ना हमने। तो अगर इसके बाहर से क्या लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट, तब तो मैं कह सकता हूँ 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, तो इसको पहचानना है, ये क्वेश्चन है इसमें कि आपका 1 इज अ सबसेट ऑफ ए और 1 इज बिलोंग्स टू ए, ऐसा भी दिया हो सकता है। तो मैं ये ट्रू है या फॉल्स है ऐसा, तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, ऐसे ही देखो 3, 4, 3, 4 को देखो, 3, 4 एक एलिमेंट है ए में, अगर एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, एलिमेंट है तो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये देखो इस बार सेट नहीं है, सेट जैसा लग रहा है आपको कि कर्ली ब्रैकेट है, लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट की तरह था,
तब आपका ये एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको सेट बनाने सबसेट बनाना है तो इसके बाहर से भी आपका एक क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये तो बस एलिमेंट था, तो उसके बाहर से जो कर्ली ब्रैकेट आया उसने इसे सबसेट बना दिया, तो अब इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक। तो इस चीज को समझना कि सबसेट कब होगा। देखो एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, और एलिमेंट के बाहर से अगर हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वो एक सबसेट बन गया। जैसे 5 बिलोंग्स टू ए लिखूंगा, लेकिन 5 के बाहर से कर्ली ब्रैकेट लगा तो एक आपका क्या बन गया, सबसेट बन गया इसका, ए का। मैंने इतना तो सबसेट और में फर्क आपको पता चल चुका होगा, ठीक। और कहेगा सभी सबसेट डिफाइन करो किसी सेट के, तो वो कर चुके हैं हम पीछे जब उस पर बात कर रहे तो समझा चुके हैं कि कैसे आपका सबसेट डिफाइन करना है। जैसे 1,2 आपका है, इसके सबसेट डिफाइन करोगे तो पहला कौन 5, दूसरा 1, तीसरा 2, फिर लास्ट कौन खुद 1,2। देखो पावर सेट कहेगा तो इनको किस में रख देना, कर्ली ब्रैकेट में रख देना, ये पावर सेट बन गया। और सबसेट डिफाइन करो कहता है तो इनको कॉमास में लिख देना, बस पावर सेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। डन था। तो ये आपका काम करना आपने आज क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करने एक्सरसाइज 1.3। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है आपको जो परेशान करने वाला, आज में आपने व्हाट्सएप में वो पूछ लेना है। और कल वीडियो में जो आपका नई वीडियो आएगी उस पर हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की और उससे आगे की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में 1.4 की एक्सरसाइज की, ठीक। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको काम करना है आज 1.3 आपको काफ़ी काम आप आज के लिए, ठीक। तो इसको कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन आपका अटकता है उससे बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल भी करिए और एक्सरसाइज भी, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।